बिहार के लखीसराय से सावन के तीसरे सोमवारी पर एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। सावन का आज तीसरा सोमवार है। प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर परिसर में बिजली का तार गिरने और एक तरफ की बैरिकेडिंग टूटने के बाद अचानक भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। सावन के तीसरे सोमवार के कारण अशोक धाम मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतार में खड़े थे। इसी दौरान बिजली का तार अचानक से गिरा और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति हो गई। बताया गया कि भगदड़ के दौरान कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिर गए। कई महिलाएं भी इस भगदड़ की चपेट में आ गई। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल लखीसराय के सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा दल मौके पर पहुंचे। घायलों को लखीसराय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों को अभी उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव कार्य में तेजी जारी है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने में जुटा हुआ है। अब इसी हादसे के समय और घटनाक्रम को भी समझिए, क्योंकि देखिए लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पूरे मामले पर बताया कि सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ थी और जनसागर को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं भी की गई थी। लगभग 6:45 बजे हम लोग तो वहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे से हम लोग वहीं पर हैं, सब व्यवस्थित है। अप्रत्याशित भीड़ हो गई और 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में 2 ट्रेन का ठहराव भी हो गया, उसका भी भीड़ आ गया। एक तो पहले से भीड़ थी, उसका भी ठहराव हो गया। पुलिस की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था के तहत में पहले से एम्बुलेंस खड़ा था, टोटो एम्बुलेंस खड़ा रखा गया था, बाइक एम्बुलेंस खड़ा रखा गया। तो इस बड़े हादसे के बाद से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हम ज्यादा जानकारी जुटाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ अशोक प्रेम कश्यप से। प्रेम, क्या अब तक की अपडेट सामने आई है? क्योंकि 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु के बाद से माहौल काफी गमगीन नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? ये ट्रेजिक और हार्टब्रेकिंग इंसिडेंट है जो घटना घटित हुई है। पहले आपको बता दें, अशोक धाम मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र इसलिए है क्योंकि लखीसराय के आसपास के देवघर जाने के रास्ते में ही पड़ता है। तो जो लोग कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर की तरफ जाते हैं, वो अशोक धाम की तरफ भी जाते हैं। तो कल रात अप्रत्याशित भीड़ रही। आंकड़े ये बताते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग वहां जुट गए, जिसको संभाला नहीं जा सका। एक खंभा, बिजली का खंभा गिरता है और जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। ब्रेकिंग जो बैरिकेडिंग किए गए हैं वो टूटता है और भीड़ भगदड़ के रूप में हो जाता है। जिसके बाद अभी तक जो आंकड़े हमारे पास निकल कर सामने आए हैं, दर्जनों से ज्यादा मौतें हो गई है और आज तीसरी सोमवारी के दिन ये पूरी घटना घटी है। तो हार्ट ब्रेकिंग है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, आंकड़े ये बता रहे हैं कि बढ़ सकता है। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, उनका सीरियस हालात है। लेकिन जो घटना घटी वास्तव में शॉकिंग है, क्योंकि इस तरीके से घटना, अब इस मामले पर देखिए साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है कि आखिर कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, क्या जानबूझकर इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, या फिर इसके पीछे कुछ लोग तो नहीं थे। मुख्यमंत्री का भी इस मामले पर देखिए ट्वीट आया है, नीतीश कुमार का भी ट्वीट आया है। जो बिहार की सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया और जो जो कांवड़िया जल लेकर जा रहे थे, जिनकी मौतें हुई है, उनके मुआवजा की भी बातें चल रही है कि उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच मात्र मुआवजा देने भर से इन चीजों को निपटाना सही नहीं होगा। देखिए, एक बात जो क्लियर है कि इस पूरे क्षेत्र में जो लखीसराय का क्षेत्र है, सुल्तानगंज का क्षेत्र है, तारापुर का क्षेत्र है, देवघर तक, इस पूरे सावन में एक भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं का अपार जो है भीड़ जुटता है, जो कि आस्था को लेकर बाबा धाम की ओर जाता है। और ऐसे में इस तरह की घटना, निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं कि अगर इतनी भीड़ जुटी थी तो पहले से इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम आप, क्योंकि लापरवाही यहाँ पर अगर नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब देखने की बात ये होगी कि आखिर जवाबदेही किसकी होती है। बहुत धन्यवाद प्रेम आपका विस्तार से जानकारी के लिए।